तो दोस्तों, एक गांव देहात के रहने वाला लड़का पहली बार दिल्ली कमाने के लिए आता है। और दोस्तों, जब वो आता है तो फिर वहां पर उसकी मुलाकात जो है वो एक आंटी से हो जाती है। जो आंटी होती है वो बहुत ही ज्यादा पहुंची हुई खिलाड़ी होती है। अब दोस्तों, फिर वो उस लड़के की मजबूरी की फायदा उठाती है और फिर उसे वो अपने साथ अपने घर पर ले जाकर के उस पर तरस खा करके 10,000 रुपए वो उसे उधार दे देती है। और जिसके बाद दोस्तों, एक दिन जब वो लड़का कुछ कमा लेता है तो फिर वो उस आंटी के घर पर उसकी उधारी को चुकता करने के लिए जाता है। तो वो जो महिला होती है दोस्तों, वो अपना पैसा लेने से साफ इनकार कर देती है। जिसके बाद वो लड़का जो है वो कारण जानने की कोशिश करता है। तो फिर वो महिला जो है वो उसके सामने कुछ ऐसी शर्त रख देती है कि दोस्तों, जिसके बारे में कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है कि आखिरकार एक आंटी ने एक नौजवान लड़के के सामने भला ऐसा कैसे शर्त रख दिया था। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यकीनन दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत ही रोचक और बहुत ही सीख देने वाली होने वाली है। तो दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियोस कहाँ से देखते हैं कमेंट करके अपना प्यारा सा नाम जरूर बताइएगा, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप सभी का नाम लूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी जो है एक नौजवान लड़के की शुरुआत से होती है। दोस्तों, ये कहानी जो है वो दिल्ली की एक सच्ची जगह की सच्ची घटना है। दोस्तों, वहीं पर एक रोमा नाम की बेहद ही खूबसूरत महिला रहा करती थी, जिसकी उम्र जो थी वो लगभग 40-45 साल के करीब होती है। और जो रोमा का पति होता है वो विदेश में रह करके वहीं पर वो जॉब किया करता था। वो घर पर रोमा के पास बहुत कम आया करता था। और जो रोमा थी वो काफी ज्यादा रंगीन मिजाज की थी। वो रोज शाम को तैयार होकर अच्छी तरह से सज संवर कर कार लेकर के घूमने फिरने निकल जाया करती थी। और फिर देर रात होने के बाद ही वो अपने घर पर लौटा करती थी। उसकी एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला भी था, जिसमें वो अकेली रहा करती थी। और उसे अभी तक कोई बाल बच्चे भी नहीं हुए थे। तो दोस्तों, जो आस पड़ोस के वहां के लोग थे वो लोग भी उसके बारे में नहीं जान पाते थे कि ये जो रोज रोमा है ये शाम के समय में डेली कहाँ जाती है और क्या करती है। और फिर देर रात के बाद ही ये घर पर लौटती है। और फिर दोस्तों, इसी तरह से एक दिन की बात होती है कि जब रोमा शाम के समय में घूमने के लिए अपने कार से अपने घर से निकल चलती है। और तभी उसकी नजर जो है एक नौजवान लड़के पर पड़ जाती है। दोस्तों, जो लड़का होता है उसका नाम दिलीप होता है। दिलीप जो था वो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। और वो अपने गांव से पहली बार दिल्ली में कमाने के लिए आया था। और एक छोटा मोटा किराने की दुकान पर वो शॉपकीपर का काम किया करता था। बदले में वो दुकानदार उसे 10,000 रुपए महीने के दिया करता था, जिसमें वो खुश था। और दिलीप जो था वो बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करता था। शादी करने की उम्र भी उसकी हो चली थी, लेकिन अभी तक वो कुंवारा ही था, क्योंकि उसके माता पिता के पास उतनी धन दौलत नहीं थी कि वो बेचारा जो है वो अपनी धूमधाम से शादी करवा सके। और दोस्तों, जो उसकी माँ थी वो हमेशा बीमार ही रहा करती थी और उनके इलाज में काफी सारा पैसा खर्च हो जाया करता था। और दिलीप जो था वो इतना पढ़ा लिखा भी लड़का नहीं था, बस वो 8वीं 9वीं तक उसने पढ़ाई की थी। और जिसके बाद से उसके कंधों पर घर की जिम्मेदारी आ गई थी। और जिसके बाद से वो अपने गांव से सीधे ही दिल्ली कमाने के लिए चला आया था। और फिर अपने गांव वालों के साथ रहकर के वो काम कर रहा था। और फिर दोस्तों, उसके बाद जब रोमा की नजर दिलीप पर पड़ती है तो फिर दोस्तों वो दिलीप को अपने पास बुला लेती है। और जब दिलीप रोमा के पास जाता है तो फिर जो रोमा होती है वो दिलीप से उसका नाम पूछती है। तो दिलीप अपना नाम जो है वो रोमा को दिलीप बताता है। और फिर उसके बाद दोस्तों, रोमा जो है वो दिलीप से कहने लगती है कि तुम कहाँ रहते हो और तुम यहाँ करते क्या हो। तो उसके बाद जो दिलीप होता है वो रोमा को बताता है कि आंटी, मैं इसी मोहल्ले के एक कमरे के किराए में अपने गांव वालों के दोस्तों के साथ रहता हूँ। और एक किराने की दुकान पर मैं शॉपकीपर का भी काम करता हूँ और बदले में मुझे 10,000 रुपए महीने के मिलते हैं। उसके बाद वो दिलीप से कहती है कि क्या तुम इससे भी ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो। तो जिसके बाद दोस्तों, जो दिलीप होता है वो रोमा आंटी की ये बात जब सुनता है तो फिर दोस्तों वो कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। और फिर दोस्तों वो रोमा आंटी से कहने लगता है कि अरे आंटी, मैं तो पैसा कमाने के लिए ही दिल्ली आया हूँ गाँव से। आखिर मैं यहाँ मेहनत करने ही के लिए तो आया हूँ। भला आप मुझसे ऐसा कौन सा काम करवाना चाहती हो जिसमें पैसे इससे ज्यादा मिलेंगे। मुझे इस समय वैसे भी पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपके पास वैसा कोई काम है तो आप मुझे बता दीजिए, मुझे वैसे भी काम करना है।
और फिर उसके बाद जो रोमा होती है वो दिलीप को अपने कार में बैठा करके अपने घर पर ले जाती है, और घर पर ले जाने के बाद वो दिलीप से कहती है कि देखो दिलीप, मेरा कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, बस तुम्हें लोगों के घर पर जाना है, उन्हें खुश रखना है, और बदले में तुम्हें जो कुछ भी वो देंगे वो तुम ले लेना, उसमें से बस आधा पैसा मुझे दे दिया करना, और खुद जो है सारा पैसा लेकर के अपने घर भेज दिया करना। और फिर दोस्तों उसके बाद जब दिलीप रोमा आंटी की ये बातें सुनता है तो फिर वो कहता है कि अरे आंटी, आखिर ऐसा कौन सा काम है, मुझे किस तरह से उन्हें खुश रखना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और फिर जिसके बाद दोस्तों रोमा जो है वो खुल करके दिलीप को बता देती है, कहती है कि देखो वहां पर महिलाएं होती हैं और जिनका तुम्हें दिल बहलाना है, और जब वो लोग तुमसे खुश हो जाया करेंगी तो बदले में वो तुम्हें पैसे दिया करेंगे, और जिस पैसे से तुम रातों रात अमीर होने लगोगे, ऐशो आराम की जिंदगी भी जीने लगोगे। तो क्या तुम दुकान पर छोटा मोटा काम करते हो तो क्या उससे तुम अमीर हो पाओगे? अब दोस्तों जो रोमा थी वो दिलीप को सपना दिखाने लगती है, और जिसके बाद दिलीप जो है वो रोमा से कहता है कि अरे नहीं आंटी, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, मुझे महिलाओं से कहीं ना कहीं सख्त नफरत है। और दोस्तों वो इतना कह करके रोमा के घर से निकल करके जाने लगता है। और फिर उसके बाद जो रोमा होती है वो दिलीप को पीछे से फिर से आवाज लगाती है, और फिर उससे कहती है कि देखो दिलीप, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मजबूर हो, और इस समय जो तुम्हारी माँ है वो भी काफी ज्यादा बीमार है, और उनके इलाज के लिए भी तुम्हें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसीलिए अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी कुछ पैसे दे देती हूँ ताकि इस पैसे से अपनी माँ का इलाज करा सको, और उनका इलाज जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। और जिसके बाद दोस्तों जो दिलीप होता है वो कुछ देर के लिए रोमा के घर पर रुक जाता है, और फिर उसके बाद जो रोमा होती है वो अपने अलमीरा से 10,000 रुपए निकाल करके दिलीप के हाथ पर रख देती है, और फिर उससे कहती है कि अब तुम जा सकते हो दिलीप। और जिसके बाद दिलीप जो था दोस्तों वो रोमा से कहता है कि अरे आंटी, मुझे आपकी ये पैसे की जरूरत नहीं है, मैं पैसे कहीं और से ही व्यवस्था कर लूंगा, आप मुझे ये पैसे मत दीजिए, फिलहाल आप ये पैसा रख लीजिए। और जिसके बाद दोस्तों जो रोमा होती है दिलीप की ये बातें सुन करके कहने लगती है कि देखो दिलीप, मैं तुम्हें ये पैसा कोई खैरात में नहीं दे रही हूँ, जब तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हो जाएंगे तो मुझे आकर के लौटा देना। और जिसके बाद दोस्तों दिलीप जो है वो रोमा आंटी की ये बात सुन करके वो समझ जाता है कि जो रोमा है दोस्तों वो उसे उधार के तौर पर ये पैसे दे रही थी, और जब उसके पास पैसे हो जाएंगे तो वो सोचता है कि वो लौटा देगा। और जिसके बाद दोस्तों दिलीप यही सोच करके रोमा के उस पैसे को ले करके वो सीधा ही अपने घर पर लौट जाता है, और घर पर जाने के बाद दोस्तों वो उस पैसे को अपने माता पिता के पास भेज देता है। जिसके बाद दिलीप का जो पिता होता है वो उसी पैसे से दिलीप की माँ के इलाज भी करवाता है। तो दोस्तों एक दिन दिलीप जो है वो शाम के समय में सड़क के किनारे पर उदास बैठा हुआ था, और फिर उसी दौरान जो रोमा आंटी होती है वो अपने कार से घूमने के लिए घर से बाहर निकली हुई थी, और तभी उसकी जो नजर है वो फिर से दिलीप पर चली जाती है, और फिर वो दिलीप के पास जाती है, और फिर दिलीप से कहने लगती है कि अरे दिलीप, आज तुम इतना उदास क्यों दिख रहे हो, तुम्हारी माँ तो ठीक है ना? अब जिसके बाद दोस्तों जो दिलीप होता है वो रोमा से कहने लगता है कि हाँ आंटी, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है और उनका इलाज भी चल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा मन जो है वो अचानक से क्यों इतना उदास और दुखी लग रहा है, और जिसकी वजह से मैं यहाँ पर अकेले में शांति से आकर बैठा हूँ। उसके बाद रोमा जो है वो अपने दिलीप को साथ लेकर के 5 स्टार होटल में जाती है, और जहाँ पर ले जाने के बाद दोस्तों वो दिलीप को अच्छे अच्छे खाने खिलाती है, मिठाइयाँ खिलाती है, और उसे खूब घुमाती फिराती है। और जिसके बाद दिलीप का मूड जो था वो एकदम से ही ठीक हो जाता है, और फिर उसके बाद रोमा जो है वो उसके कमरे पर ला करके छोड़ भी देती है। और फिर इसी तरह से जब दिलीप को दिल्ली में रहते हुए तकरीबन 1 साल का समय बीत जाता है, और जब वो रोमा की उधारी देने के लिए वापस से अपने 10,000 रुपए इकट्ठा भी कर लेता है, तो फिर एक दिन वो रोमा के घर पर वो पैसा देने के लिए चला जाता है। और दोस्तों जब पहुंच जाता है तो उस समय जो रोमा थी वो अपने कमरे में लेटी हुई थी, और अपने मोबाइल पर वो कुछ वीडियोस वगैरह देख रही थी। और जिसके बाद दोस्तों जब रोमा की नजर दिलीप पर पड़ती है, और जब वो उसके हाथ में वो 10,000 रुपए देखती है, तो फिर वो समझ जाती है कि दिलीप जो है वो आज उसके पैसे जो लिए थे उसने उधार वो वापस करने आया है। तो दिलीप को वो अपने पास बुला लेती है, और उसे कहने लगती है कि देखो दिलीप, जो हुआ सो हुआ, मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे वो मुझे चाहिए नहीं थे, तुम ये पैसे रख लो। जिसके बाद दिलीप जो है वो रोमा आंटी की ये बातें सुनता है, तो वो कहने लगता है कि अरे आंटी, आखिर ऐसी क्या बात हो गई,
आप अपना ही पैसा आखिर मुझसे क्यों लेने से मना करी? आपने तो उधार दिया था। और जिसके बाद दोस्तों जो रोमा होती है वो दिलीप से कहने लगती है कि दिलीप तुम तो जानते हो कि जो मेरा पति है वो हमेशा ही अपने काम को लेकर के विदेश में ही रहता है। मेरे पास घर पर वो बहुत ही कम आता है और मैं भी आखिर एक महिला हूँ और महिलाओं की भी एक अपनी कुछ ज़रूरतें होती है। लेकिन मैं अपनी ज़रूरत आखिर किसके साथ पूरा करूँ? मैं किससे दिल की बातें शेयर करूँ? और इसीलिए तुम ये पैसे जो है वो अपने पास रख लो और बदले में एक बार बस तुम मुझे खुश कर दो। और जिसके बाद दोस्तों जब दिलीप रोमा की ये बातें सुनता है तो फिर वो कहता है कि अरे नहीं आंटी, भला ये मुझसे नहीं हो सकता, ये कैसे करूं मैं? भला आपके साथ ये काम कैसे कर सकता हूँ? मुझसे नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों जो दिलीप था, चूंकि वो गांव का रहने वाला एक नौजवान लड़का था, एक सीधा साधा लड़का था, वो काफी दिखने में भी हटा कटा था। और जो रोमा थी उसका दिल जो था वो दिलीप पर आ चुका था और वो दिलीप के साथ मिल करके अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहती थी। तो फिर वो दिलीप से कहती है कि देखो दिलीप, क्या तुम थोड़े बहुत पैसे ऐसे ही कमाते रहोगे? मेरी बात को मान जाओ और मेरे कहे अनुसार अगर तुम काम करके देखो, रातों रात तुम लखपति बनना शुरू हो जाओगे और तुम्हारे पास ही मेरे जैसे घर के जैसे नौकर चाकर हैं, घर गाड़ी बंगला सब कुछ होगा, ऐसो आराम की जिंदगी भी जियोगे। क्या बेकार के इन सब कामों में लगे रहते हो? और फिर दोस्तों उसके बाद जब दिलीप रोमा आंटी की ये बातें सुनता है तो फिर उसके मन में भी अब लालच आना शुरू हो जाता है और फिर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि जो रोमा आंटी बोल रही है कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सच ही बोल रही है। आखिर कब तक मैं ऐसे छोटे मोटे काम करता रहूंगा? मेरी भी तो अपनी जिंदगी है, मेरी भी अपनी लाइफ है, अभी मैं कुंवारा हूँ और अगर खूब पैसे मैं शादी से पहले कमा लूंगा तो गांव पर जाकर के एक आलीशान घर बना करके शादी ब्याह करके अपना घर भी बसा लूंगा। आखिर कब तक मैं ऐसे छोटे मोटे काम करता रहूंगा? और फिर दोस्तों यही सोच करके दिलीप जो है वो रोमांटिक की बात को मान जाता है और जिसके बाद रोमा दिलीप से कहती है कि देखो दिलीप, मैं तुम्हें जहां पर भी भेजूंगी और वहां से तुम्हारा जो कुछ भी कमाई होगा बस उसमें से आधा तुम पैसे मुझे दे दिया करना। और जिसके बाद दोस्तों दिलीप जो है वो रोमा आंटी की बात को मान जाता है और फिर जो वो उसके साथ करना चाहती थी, दिलीप जो है वो उसकी सारी मुरादों को भी पूरी कर देता है, उसकी इच्छा को भी पूरी कर देता है। और फिर वो दिलीप को कल सुबह अपने घर पर आने के लिए बोलती है और जिसके बाद दोस्तों जब सुबह होने पर अगले दिन सुबह दिलीप दोबारा से रोमा आंटी के घर पर आता है तो दोस्तों रोमा उसे एक एड्रेस पर जाने के लिए बोलती है और जिसके बाद दिलीप जो होता है वो रोमा के बताए गए एड्रेस पर चला जाता है और फिर वहां पर उसकी मुलाकात जो है वो एक सीमा नाम की बेहद ही खूबसूरत महिला से होती है। अब जो सीमा होती है वो 5 साल पहले ही विधवा हो चुकी थी और उसके अभी बच्चे भी नहीं हुए थे और कुछ एक बच्चा था जो विदेश में था, जिसकी वजह से सीमा अपने घर पर बिल्कुल अकेली थी और वो काफी ज्यादा रंगीन मिजाज की भी थी। लेकिन उसके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई नहीं था। उसके बाद दोस्तों जब सीमा की मुलाकात दिलीप से होती है तो फिर दिलीप को वो नीचे से ऊपर तक निहारती है। तो दोस्तों दिलीप को वो देखने के बाद वो दिलीप की ओर आकर्षित हो जाती है क्योंकि दिलीप जो था वो दिखता बहुत हैंडसम था, नहट्टा कट्टा एक नौजवान सा लड़का था। तो फिर वो समझ जाती है कि ये जो लड़का है ये मेरी जरूरतों को बहुत ही आसानी से पूरा कर देगा। और जिसके बाद दोस्तों वो दिलीप को अपनी जरूरत पूरा करने को कहती है। तो जो दिलीप होता है वो सीमा की सारी बातों को मान करके उसकी सारी जरूरतों ख्वाहिशों को पूरा कर देता है। लगभग 3 घंटे तक सीमा जो है वो दिलीप के साथ समय बिताती है और फिर वो दिलीप के परफॉर्मेंस से बहुत खुश हो गई थी। अब दोस्तों वो इतना ज्यादा दिलीप से खुश हो जाती है कि वो खुशी के मारे दिलीप को अपने अलमीरा से 2 लाख रुपए निकाल करके दे देती है और कहती है कि जाओ दिलीप, जब भी मैं तुम्हें तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो तुम मेरे घर पर चले आना। उसके बाद दोस्तों जो दिलीप होता है वो सीमा के दिए गए पैसे को लेकर के सीधे रोमा आंटी के घर पर जाता है और आने के बाद वहां से 1 लाख रुपए निकाल करके वो रोमा आंटी को दे देता है और 1 लाख रुपए लेकर के वापस से वो अपने कमरे पर आ जाता है और वहां कमरे पर जाने के बाद वो तुरंत उन पैसों को अपने माता पिता के पास मनी ऑर्डर कर देता है दोस्तों। जिसके बाद जो दिलीप होता है वो फिर से दूसरे दिन जो रोमा होती है वो एक नए महिला के घर दिलीप को जाने के लिए बोलती है। उसके बाद दिलीप जो है वो फिर से रोमा के बताए गए हुए दूसरे पते पर जाता है जहां पर उसकी मुलाकात जो है वो एक किरण नाम की बेहद ही खूबसूरत जवान महिला से होती है। जो महिला होती है वो पेशे से एक मॉडलर थी, मॉडलिंग करना उसका पेशा था और अच्छा खासा रईस थी, उसके पास पैसे रुपए की कोई कमी भी नहीं थी।
अब दोस्तों उसके बाद जब किरण की मुलाकात दिलीप से होती है और दिलीप जब उनसे मिलता है तो फिर किरण दिलीप को देखते ही उसको आकर्षित हो जाती है और फिर उसे अपने कमरे में ले जाकर के अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करने लग जाती है और लगभग 3-4 घंटे तक वो दिलीप के साथ अपना समय बिताती रह जाती है। और फिर उसके बाद किरण भी दिलीप से काफी खुश हो जाती है और उसे भी अपने अलमारी से निकाल करके 1 लाख रुपए दे देती है। और फिर उसके बाद दिलीप रोमा के घर पर आता है और जो रोमा आंटी होती है वो उन पैसों में से आधा पैसा ले लेती है और आधा बचा पैसा लेकर के दिलीप जो है वो फिर से अपने घर पर चला जाता है। और दोस्तों घर पर जाने के बाद वो उन पैसों को फिर से अपने माता पिता के पास तुरंत भेज देता है। और दोस्तों उसके बाद इसी तरह से जो दिलीप होता है वो प्रतिदिन नई नई महिलाओं के घर पर जाता और उनकी जरूरतों को पूरा किया करता था और जो भी उनमें से पैसा मिला करता था उनमें से आधा पैसा वो रोमा आंटी को दे देता और आधा पैसा अपने घर ले जाकर अपने माता पिता के पास गांव भेज दिया करता था। लेकिन दोस्तों एक दिन की बात होती है कि जब रोमा दिलीप को एक महिला के घर पर भेजती है तो दोस्तों वहां पर जाने के बाद जो दिलीप होता है वो उस महिला के साथ बहुत जल्द थक जाता है और अचानक से उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। उसके बाद दोस्तों दिल्ली के ही एक हॉस्पिटल में दिलीप को एडमिट करवाना पड़ जाता है। उसके बाद दोस्तों जो रोमा होती है जब दिलीप की इस हालत के बारे में पता चलता है तो फिर दोस्तों वो दिलीप के पास उससे मिलने के लिए तुरंत हॉस्पिटल जाती है और जाने के बाद वो हॉस्पिटल में दिलीप से पूछती है कि ये क्या हो गया दिलीप, तुम तो इतने सालों से इतने काम ऐसा मेहनत का काम करते आए हो, लेकिन मुझे तुमसे तो नहीं उम्मीद थी कि कोई शिकायत है और आज अचानक से तुम्हारे साथ ये क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद जो दिलीप होता है वो रोमा से कहता है कि देखिए आंटी, अब शायद मैं उसके लायक नहीं रह गया हूँ और जो कुछ भी हुआ वो अब सो हो गया, लेकिन अब आज के बाद मैं आपके कहे पर अब कहीं किसी के घर पर नहीं जाऊंगा। आखिर मैं भी अपनी खुल करके जिंदगी जीना चाहता हूँ और मैं भी शादी करके अपना घर बसाना चाहता हूँ और इसीलिए आज के बाद मुझे आप भूल जाइए। और फिर दोस्तों जब रोमा दिलीप की सारी बातों को सुनती है तो फिर दोस्तों उसे दिलीप पर तरस आने लगता है, क्योंकि जो दिलीप होता है वो काफी ज्यादा सीधा साधा और मासूम सा लड़का होता है। और फिर दोस्तों वो फूट फूट कर रोने लगती है, कहने लगती है कि देखो दिलीप, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। अगर मैं तुम्हें पैसों की लालच ना दी हुई थी तो शायद आज तुम्हारी ये हालत ना हुआ होता और इसीलिए बस तुम मुझे माफ कर देना। और जो तुम अपने मन में सोच रखे हो बिल्कुल ही सही सोच रखा है तुमने कि तुमने ये काम छोड़ देना है और इसीलिए ठीक होने के बाद तुम वापस से खुशी से अपने घर लौट जाओ और वहां पर घर बना करके एक अच्छी सी लड़की देख करके अपना घर बसा लो। और मुझे भी तुम्हारे साथ काफी दिनों तक रह करके बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला है और मैं भी आज के बाद कान पकड़ती हूँ कि दोबारा से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। अब किसी भी लड़के को मैं ऐसा काम के लिए नहीं बोलूंगी और फिर अपने घर से अब खुशी से रहूंगी और इज्जत की जिंदगी मैं भी जीना चाहती हूँ। मैं भी बहुत सारी चीजों से थक चुकी हूँ। और जिसके बाद रोमा दोस्तों इतना कह करके हॉस्पिटल से निकल करके सीधे अपने घर चली आती है। और फिर उसके 2-4 दिनों के बाद जो दिलीप होता है वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक हो जाता है और उसके भी सेहत में सुधार हो जाता है। तो दोस्तों वो भी जो भी अपना उसने पैसा कमाया था वो उन पैसों को लेकर के सीधे वापस से अपने गांव लौट जाता है और अपने माता पिता के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करता है। और फिर दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद एक अच्छा सा वो घर भी बना लेता है और एक खूबसूरत सी लड़की देख करके शादी करके वो अपना घर भी बसा लेता है। और अब लगभग 2 साल बाद दिलीप को एक लड़का भी हो चुका है और आज दिलीप जो है वो अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। और अभी उनकी जिंदगी जो है वो बहुत अच्छे से गुजर रही है। तो दोस्तों ये रही कहानी। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। फिर मिलूंगी कल एक नई स्टोरी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल